हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रत्यक्षीकरण का अर्थ, स्वरूप, विशेषताएं एवं सिद्धांत। तो इसमें हम लोगों ने अर्थ, स्वरूप और विशेषताएं और सिद्धांत हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें कि गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है अकॉर्डिंग टू द योर टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में दिया गया है आपका गेस्टाल्ट सिद्धांत। अब परसेप्शन का ही एक पार्ट है जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे, वो है इल्यूज़न, भ्रम। भ्रम क्या होता है, क्योंकि देखिए इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इल्यूज़न से रिलेटेड, यानी इल्यूज़न, हॉल्सिनेशन, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं क्वेश्चन आपके पेपर में। तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इल्यूज़न क्या है, भ्रम। तो देखिए मैंने सबसे पहले इमेज ही आपके सामने यहाँ पर रख दी है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। पहली लेयर में आपको ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिखी होंगी, या मान के चलिए लकड़ियाँ हैं टेढ़ी मेढ़ी इस डिज़ाइन की रखी हुई हैं। लेकिन जब आप इसे ध्यान से और देखेंगे तो ये जो लाइनें हैं ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। हर लकड़ी पर जो है सीधी सीधी ब्लैक ब्लैक लाइन जो ब्लॉक्स हैं वो खींचे हुए हैं। चाहे इस वाली लाइन को ले लीजिए, चाहे इस वाली लकड़ी को ले लीजिए, चाहे इस लकड़ी को ले लीजिए, चाहे इस लकड़ी को। केवल जो हमारे देखने का तरीका है वो हमें भ्रम पैदा कर रहा है, इल्यूजन पैदा कर रहा है। तो इसी को इल्यूज़न कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक इमेज मैंने यहाँ पर और शेयर की है आपके साथ। अगर आप इस इमेज को देखिए तो देखिए सबका परसेप्शन जो होता है अलग अलग होता है। कोई इस इमेज को देखकर किसी के आदमी दिख रहा होगा, इस इमेज को देखकर किसी के अंदर ये पेड़ दिख रहा होगा, किसी को इस इमेज को देखकर इसमें दिख रहा होगा कि एक औरत जो है यहाँ बैठी हुई है ना। तो इस तरीके से क्या है, जैसा आपका परसेप्शन हो, जैसा आपका पहला नज़रिया हो, वैसे ही आपकी इमेज आपको दिखेगा। तो इल्यूजन यही है। अगर इल्यूजन की बात करें तो आप देखते कुछ हैं, आपको देखते कुछ हैं, आपको आभास कुछ होता है और रियलिटी कुछ और होती है, इस टाइप का मान लीजिए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन की ओर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आखिर भ्रम है क्या, हम किसे कहते हैं भ्रम। तो देखिए गलत प्रत्यक्षण को भ्रम कहा जाता है। अगर एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें, जो हमारा फॉल्स परसेप्शन है, फॉल्स परसेप्शन, ठीक है, यानी कि जो हमारा फॉल्स परसेप्शन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भ्रम कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भ्रम कहते हैं, यानी कि जो हमारा गलत प्रत्यक्षण होता है। अब देखिए क्या है, भ्रम या इल्यूजन एक तरह का प्रत्यक्षण है, ना कि अप्रत्यक्षण या धोखा। देखिए भ्रम क्या है, एक तरीके का प्रत्यक्षण है, परसेप्शन है, ना कि ये नॉन परसेप्शन है, या इसे धोखा भी कह सकते हैं, या ट्रिक। यानी कि ये ना तो ये मिस परसेप्शन है, यानी इल्यूजन क्या है, ना तो मिस परसेप्शन है और ना ही धोखा है या ट्रिक है, ठीक है। बस भ्रम क्या है, भ्रम एक तरीके का हमारा रॉन्ग परसेप्शन है, गलत प्रत्यक्षण ही हमारा क्या है, भ्रम कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो व्हाट इज़ इल्यूजन, फॉल्स परसेप्शन इज़ इल्यूजन, फॉल्स परसेप्शन इज़ इल्यूजन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए क्या है, प्रत्यक्षण की श्रेणी में आते हुए भी, ठीक है, प्रत्यक्षण की श्रेणी में आते हुए भी इसे भ्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रत्यक्षण होता है वह पहले हुए प्रत्यक्षण से भिन्न होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं, आप अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो ये इसे ही हम भ्रम कहते हैं। होती रस्सी है, यानी रियल परसेप्शन क्या है, वास्तविक प्रत्यक्षण क्या है, रोप है, रस्सी है, लेकिन आपने इल्यूजन, भ्रमवश उसे क्या समझ लिया, एक स्नेक समझ लिया, सांप समझ लिया। तो ये इसका उदाहरण होगा। अब जैसे देखिए क्या है आगे, भ्रम एक प्रकार का प्रत्यक्षण ही है, अतः भ्रम की उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक है कि स्टिमुलस मौजूद हो। यानी कि इल्यूजन क्या है, एक तरीके का टाइप ऑफ परसेप्शन है और इसके लिए भी स्टिमुलस होना मस्ट है, ये याद रखिएगा। अगर उद्दीपक नहीं सामने है तो प्रत्यक्षण या फिर भ्रम भी उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को बिना उद्दीपक का ही कुछ प्रत्यक्षण होता है तो वह भ्रम नहीं बल्कि विभ्रम कहलाता है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। यदि किसी व्यक्ति को बिना उद्दीपक का ही, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक या स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, फिर भी उसे कुछ परसेप्शन हो रहा है, ध्यान से समझिएगा इस लाइन को,
यदि किसी व्यक्ति को बिना उद्दीपक का ही प्रत्यक्षण होता है, मतलब कि अगर उसके सामने उद्दीपक नहीं है फिर भी उसे प्रत्यक्षण हो रहा है, तो उसे हम भ्रम यानी इल्यूज़न नहीं, तब वो इल्यूज़न नहीं कहलाएगा, उसे हम भ्रम नहीं बल्कि विभ्रम कहते हैं, यानी कि वह विभ्रम कहलाता है। अब विभ्रम का मतलब देखिए क्या होता है, ये बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसलिए इसको मैं कह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट लाइन है। इसको हम लोग बोलते हैं हॉलुसिएशन, है ना, हॉलसिएशन इसे हम लोग बोलते हैं, या हिंदी में बोलें तो विभ्रम कहते हैं। यानी कि विभ्रम किसे कहते हैं, जब कोई उद्दीपक हमारे सामने प्रेजेंट ना हो फिर भी हमें उसका प्रत्यक्षण हो, तो वह इल्यूज़न ना हो करके, ध्यान से सुनिएगा, वह इल्यूज़न ना हो करके हॉलसिएशन कहलाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बार बार मैं इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ इस चीज़ को कि भ्रम और विभ्रम में क्या डिफरेंस है, ये समझ लीजिए। तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर हम बात करें भ्रम और प्रत्यक्षण में समानता क्या है, दोनों के लिए स्टिमुलस होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, मस्ट है। लेकिन विभ्रम का क्या है, विभ्रम में स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता है फिर भी व्यक्ति को कुछ प्रत्यक्षण होता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, हॉलसिएशन, ठीक है, यानी कि विभ्रम कहलाता है। अब देखिए आगे क्या है, मनोवैज्ञानिक ने भ्रम के अध्ययन में 2 कारणों से इंटरेस्ट दिखलाया है। पहला कारण उन्होंने बताया है कि एक तो उनकी क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी की वजह से। दूसरा कारण है यह एक चुनौती है जो मनोवैज्ञानिकों को इसके लिए विवश करता है, इसकी एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए प्रत्यक्षण तथा भ्रम में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड इल्यूजन। तो इसे देखते हैं, देखिए क्या है, प्रत्यक्षण एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, कॉग्निशन, माफ़ कीजिएगा, परसेप्शन इज अ कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस, कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस, यानी कि प्रत्यक्षण क्या है आपका, प्रत्यक्षण एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। अब संज्ञान का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, संज्ञान क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें सारी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यानी कि प्रत्यक्षण एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें उपस्थिति, यानी कि जिसके द्वारा हमें उपस्थित व्यक्तियों, वस्तुओं एवं घटनाओं का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। यानी परसेप्शन क्या है, इट्स अ कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस, जिसकी वजह से, जिसकी प्रेजेंस की वजह से हमें व्यक्तियों का, वस्तुओं का और उन घटनाओं का एक मीनिंगफुल नॉलेज होता है, अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। अब आगे देखिए क्या है, भ्रम एक प्रकार का प्रत्यक्षण है, यानी जो आपका इल्यूज़न है ये एक प्रकार का परसेप्शन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इल्यूज़न इज अ टाइप ऑफ व्हाट, परसेप्शन, अटेंशन, सेंसेशन, जो भी कुछ हो ऑप्शन में, तो इल्यूज़न इज अ टाइप ऑफ परसेप्शन। भ्रम एक प्रकार का प्रत्यक्षण है जिसके सहारे हम वस्तुओं, व्यक्तियों एवं घटनाओं का ज्ञान, हमें व्यक्तियों, वस्तुओं एवं घटनाओं का ज्ञान जो है प्राप्त होता है, ठीक है। आगे क्या है, स्पष्ट है कि प्रत्यक्षण एवं भ्रम में काफ़ी समानता है। अब आप समझ गए होंगे कि परसेप्शन और इल्यूज़न में काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं। ये दोनों ही मेंटल प्रोसेस हैं, मानसिक प्रक्रियाएं हैं जिनके सहारे वातावरण में उपस्थित वस्तुओं एवं व्यक्तियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। इन दोनों के लिए उद्दीपक का भी होना आवश्यक है। ये दोनों एक तरह के सेलेक्टिव प्रोसेस हैं। देखिए इल्यूजन और परसेप्शन दोनों, इट्स अ सेलेक्टिव प्रोसेस। इन समानताओं के बावजूद भी इसमें कुछ अंतर है, इन अंतरों को देख लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए इल्यूजन और डिफरेंस, माफ़ कीजिएगा, परसेप्शन में क्या अंतर है। पहला अंतर है, प्रत्यक्षण में या परसेप्शन में हमें उद्दीपक का यथार्थ एवं सही ज्ञान होता है। देखिए परसेप्शन में जैसे मान लीजिए आपके सामने स्नेक दिखा तो आप उसको सांप ही प्रत्यक्ष करेंगे, ना कि रस्सी। यह है प्रत्यक्षण, यानी कि प्रत्यक्षण में उद्दीपक का यथार्थ यानी एक्यूरेट एवं सही ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु भ्रम में उद्दीपक का, है ना, ठीक है, परंतु भ्रम में उद्दीपक का अयथार्थ, ये अयथार्थ लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है, अयथार्थ, है ना, अयथार्थ यानी अनरियलिस्टिक कह सकते हैं या गलत ज्ञान होता है, ठीक। पहला डिफरेंस तो ये हो गया इल्यूजन और परसेप्शन में। सेकंड डिफरेंस है, प्रत्यक्षण का स्वरूप स्थायी होता है। प्रत्यक्षण का स्वरूप कैसा होता है, स्थायी होता है।
परंतु भ्रम का स्वरूप अस्थायी एवं क्षणिक होता है, यानी इल्यूजन आपको थोड़ी देर के लिए होगा और फिर समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप रोड पर जाते हैं गर्मियों के दिन में और रोड पर एक सीध में काफ़ी दूर तक देखिए तो वहाँ पर आपको लगता है कि पानी ही पानी पड़ा हुआ है, लेकिन असल में वो होता क्या है, मरीचिका उसे हम कहते हैं। वो गर्मियों में रिफ्लेक्शन की वजह से, प्रकाश के परावर्तन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से ये सारी चीज़ें उभर आती हैं। तो उसी को हम भ्रमवश क्या कह देते हैं कि रोड पर पानी पड़ा हुआ है, बल्कि वो होता क्या है, वो हमारा इल्यूजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभ्यास के प्रत्यक्षण। हाँ, जैसे कि अभ्यास से, है ना, अभ्यास से प्रत्यक्षण में थोड़ी स्पष्टता बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर में और से में गड़बड़ है। अभ्यास से, इसको से पढ़िएगा, अभ्यास से प्रत्यक्षण में थोड़ी स्पष्टता बढ़ जाती है तथा भ्रम की मात्रा में कमी हो जाती है। इस लाइन का मतलब क्या है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका परसेप्शन उतना ही स्ट्रांग होगा और आपका इल्यूजन उतना ही वीक होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस है, सभी सामान्य व्यक्तियों में, ठीक है, सभी सामान्य व्यक्तियों में किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षण करीब करीब एक समान होता है, परंतु एक ही उद्दीपक सभी व्यक्तियों में समान भ्रम पैदा करे ऐसा जरूरी नहीं है। यानी हर इंसान का परसेप्शन अलग अलग होता है। कोई रस्सी को सांप समझ लेता है, कोई सांप को रस्सी समझ लेता है, कोई पेंसिल को सांप समझ लेता है, कोई सांप को पेंसिल समझ लेता है। वो हर इंसान का जो है अलग अलग नज़रिया है, वो जैसे उसको पहली बार में परसीव कर ले। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था किसमें, प्रत्यक्षण तथा भ्रम में अंतर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे भ्रम के प्रकार क्या हैं। ठीक है, भ्रम के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या है, भ्रम या इल्यूज़न कई प्रकार के होते हैं। कुछ इल्यूज़न ऐसे होते हैं जो अधिकांशतः व्यक्ति में समान रूप से होते हैं, यानी अधिकांश व्यक्तियों में कुछ इल्यूज़न ऐसे होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, समान रूप से होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार के भ्रम का सर्वव्यापी अथवा सामान्य भ्रम कहा है, और मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार के इल्यूज़न को क्या कहा है, कॉमन या सामान्य भ्रम कह दिया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, देखिए क्या है, जैसे कुछ दूरी पर आकाश व पृथ्वी से सटा हुआ दिखाई देता है, यानी कि देखिए सामान्य भ्रम का क्या है, जब आप आगे की ओर देखेंगे तो लगेगा धरती और आसमान एक साथ मिल जाते हैं। जब आप अनंत की ओर देखेंगे तो धरती और आसमान आपको एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। देखिए ये सामान्य भ्रम या जनरल इल्यूजन है, सबको ऐसा आभास होता है। अगला है रेलगाड़ी की पटरियों का एक दूसरे से सटी हुई होना प्रतीत होता है। अब रेलगाड़ी की पटरियाँ जब बहुत दूर तक आप देखेंगे तो डिस्टेंस दोनों की कांस्टेंट है एक दूसरे के बीच में, दोनों पटरियों की, लेकिन जब बहुत दूर तक आप देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि दोनों पटरियाँ आपस में जाकर आगे मिल गई हैं। ठीक है, यानी कि दो रेल की पटरियों का कुछ दूर आगे चलकर आपस में सटी हुई नज़र आना तथा पानी में रखी छड़ का झुका हुआ प्रत्यक्षण करना, यानी या फिर किसी बाल्टी में पानी लेकर उसमें एक डंडी डाल दीजिए और उस डंडी को अंदर देखिए पानी के अंदर, तो वो झुकी हुई दिखेगी। ये सारी जो है जनरल इल्यूज़न के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसे हम जनरल इल्यूज़न कहते हैं। अब देखिए क्या है आगे, अतः इसे स्थायी भ्रम भी कहते हैं। देखिए ये जो इल्यूज़न मैंने बताया, रेल की पटरी वाला, आकाश धरती वाला, या फिर पानी में कोई लकड़ी डाल दीजिए, इसे हम लोग परमानेंट इल्यूज़न कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आज या कभी भी कोई भी आपकी आने वाली पीढ़ी कुछ भी कभी भी इसे देखेगी, कोई भी देखेगा तो उसे सेम यही कंडीशन मिलेंगी। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, कुछ भ्रम जो है ऐसे होते हैं जो पर्सनल होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। एक व्यक्ति को, अब आगे देखिए क्या है, अर्थात एक व्यक्ति को वह भ्रम होगा तो दूसरे व्यक्ति को वही भ्रम न होकर कुछ दूसरा भ्रम होता है। अब देखिए कुछ इल्यूज़न ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बेस होते हैं, यानी किसी को किसी चीज़ को लेकर कुछ अलग भ्रम हो रहा है तो किसी को उसी चीज़ को लेकर कुछ अलग भ्रम हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, जैसे अंधेरे में खड़े व्यक्ति को किसी व्यक्ति को, है ना, जैसे अंधेरे में खड़े किसी व्यक्ति को जो है खंभे को सीधा गड़ा देखकर एक व्यक्ति को किसी आदमी का भ्रम हो जाता है। जैसे मान लीजिए अंधेरे में कोई खंभा खड़ा है, लेकिन कोई आदमी ऐसा है जो उस खंभे को ही ये मान ले रहा है कि कोई आदमी वहाँ खड़ा है।
ये भ्रम हो जाना है कि खंबे की जगह उसे वह आदमी दिखाई देता है। कोई दूसरा इंसान अगर इसी को देखेगा तो कहेगा कोई भूत प्रेत खड़ा है, ना कि कोई आदमी खड़ा है। तीसरा इंसान कोई खड़ा होगा, उसे लगेगा कि ये जो खंबा है ये कोई चोर लफंगा है या फिर कोई इलीगल पर्सन है, ठीक है। और थोड़ी ही जैसे रोशनी पड़ती है, अंधेरा जैसे ही छटता है, तो ये सारे इल्यूज़न दूर हो जाते हैं। इसीलिए देखिए क्या है, पर्सनल इल्यूज़न को, व्यक्तिगत भ्रम को टेम्परेरी कहा जाता है, इसलिए इसे टेम्परेरी इल्यूज़न कहा जाता है, ठीक है। अब आगे अगर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इल्यूज़न में, मनोवैज्ञानिकों ने भ्रम का अध्ययन कुछ विशेष प्रकार के रेखाओं तथा कोडों के आधार पर किया है। इस तरह के भ्रम को ज्यामितिक भ्रम की संज्ञा दी गई है। यानी कि अगर हम अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो उन्होंने लाइंस एंड एंगल्स के आधार पर कुछ इल्यूजन्स बताए हैं जिन्हें जियोमेट्रिक इल्यूजन्स कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? जियोमेट्रिक इल्यूजन्स, ठीक है, जियोमेट्रिक इल्यूजन्स कहा जाता है। और कोरेन तथा उनके सहयोगी हैं, है ना, कोरेन तथा एट ऑल 1976 के अनुसार मैं यहाँ पर बताऊँगा कि इन्होंने ज्योमेट्रिकल इल्यूजन को 10 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उसमें जो सबसे पहला है वो है मूलर लायर इल्यूजन। सबसे पहला इल्यूजन जिसे हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? मूलर लायर। अब देखिए इसका नाम क्यों पड़ा? इन दोनों मनोवैज्ञानिकों के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया है, जिसे हम लोग मूलर लायर इल्यूजन कहते हैं। देखिए इस इल्यूजन में क्या होता है, दो समान लंबाई की रेखाएं होती हैं, यानी दो रेखाएं जो हैं समान लंबाई की होती हैं। एक होती है तीर रेखा तथा दूसरी होती है पंख रेखा, ठीक है। एक तीर रेखा होती है तथा दूसरी होती है पंख रेखा, यानी एक होती है एरो हेड लाइन, एरो हेड, और दूसरी होती है फीदर हेड लाइन, ठीक है। इन दोनों रेखाओं में व्यक्ति तीर रेखा को पंख रेखा से छोटा समझता है। देखिए इल्यूजन यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों रेखाओं में व्यक्ति जो एरो हेड वाली रेखा है उसे फेदर हेड वाली रेखा से छोटा समझता है, बल्कि होता क्या है, दोनों रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए तो समझ में आएगा। देखिए मूलर लायर इल्यूजन के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा ये एरो हेड है एच और दूसरा है फेदर हेड, पंख वाली भुजा, ठीक। देखिए दोनों की लंबाई जो है समान है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर देखेगा तो वो ये कहेगा कि जो एरो हेड है, तीर रेखा है, वो छोटी है किससे? पंख वाली रेखा से, ठीक है। हालांकि दोनों रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। इसे ही इन्होंने मूलर लायर भ्रम कहा है। और मूलर लायर क्या कहते हैं? यह जो इल्यूज़न है ये सभी सभ्य समाज के सदस्यों में होता है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट लाइन मुझे लग रही है कि पूछा जा सकता है कि मूलर लायर भ्रम के अनुसार किस समाज के सदस्यों में ये इल्यूज़न जनरेट होता है? तो सभ्य समाज के सदस्यों में होता है, लेकिन कुछ ऐसे आदिम समाज भी हैं जिनके सदस्यों को इस तरह का भ्रम नहीं होता है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट भ्रम है आपका पोंजो भ्रम, ठीक है। पोंजो भ्रम, पोंजो भ्रम देखिए क्या होता है। पोंजो भ्रम या जिसे हम लोग पोंजो इल्यूज़न भी कह सकते हैं। अब पोंजो इल्यूज़न क्या होता है? देखिए इस भ्रम में, ठीक है, इस भ्रम में ऊपर की जो पड़ी रेखा है नीचे की पड़ी रेखा से बड़ी मालूम होती है। हालांकि इन दोनों रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो इसे देखिए रेबर एंड रेबर ने, इसको ध्यान से समझिएगा, इसे रेबर एंड रेबर ने रेलवे इल्यूज़न भी कहा है। क्या कहा है? रेलवे इल्यूज़न। इल्यूज़न की स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, टाइम बचाते हैं। तो पोंजो भ्रम क्या है? इसमें होता क्या है, जो ऊपर की पड़ी रेखा है, अब यहाँ आइए फिगर नंबर 2, जो ऊपर की पड़ी रेखा है ये वाली, ठीक है, वो नीचे की पड़ी रेखा से बड़ी मालूम होती है। आप भी देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोनों की जो लंबाइयाँ हैं वो एक समान है। पहली नज़र में आप देखेंगे तो आपको ये भ्रम होगा कि जो ऊपर की पड़ी रेखा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो बड़ी है नीचे की लाइन से। इसी को पोंजो इल्यूज़न या फिर रेलवे इल्यूज़न भी कहा जाता है। थर्ड है आपका, देखिए क्या है, थर्ड है आपका पड़ा खड़ा।
यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन HVI, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन HVI। यानी कि इसमें क्या होता है, यदि आप, अभी मैं फिगर दिखाऊंगा, यदि आप गौर से देखेंगे फिगर को तो वह अक्सर यही कहता है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर देख रहा है फिगर को तो वह अक्सर यही कहेगा कि जो वर्टिकल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या है, बड़ी है। आपको भी देखने में यही लग रहा होगा कि जो वर्टिकल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से बड़ी है, यानी V ग्रेटर देन H है। लेकिन रियल में ऐसा है नहीं, दोनों की जो लंबाइयाँ हैं इक्वल हैं, इसीलिए इससे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन HVI। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन। ये हमारा रेलवे इल्यूजन और ये मूलर लायर है। ठीक है, नेक्स्ट भ्रम है आपका भ्रम नंबर 4, जिसे कहते हैं जोस्ट्रो भ्रम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जेस्ट्रो भ्रम, जेस्ट्रो इल्यूजन, जेस्ट्रो इल्यूजन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जेस्ट्रो इल्यूजन। अब देखिए ये होता क्या है, जेस्ट्रो इल्यूजन में पैटर्न जो है बिल्कुल ही एक दूसरे के समान होते हैं, परंतु जो ऊपर का पैटर्न है नीचे के पैटर्न से हमेशा छोटा दिखलाई देता है। जेस्ट्रो भ्रम को आप एग्जाम्पल देखिए, जो फिगर नंबर डी है ये जेस्ट्रो भ्रम है। अब इसमें ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो दोनों पैटर्न हैं एक बराबर हैं, लेकिन जो ऊपर का पैटर्न है वो नीचे के पैटर्न से हमेशा छोटा दिखलाई देता है। देखिए अभी भी आपको छोटा दिख रहा होगा, जो ऊपर वाला है वो लोअर वाले पैटर्न से छोटा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जेस्ट्रो इल्यूजन। देखिए इसको वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी टाइप पूछा जा सकता है, इल्यूजन से रिलेटेड, हॉल्सिनेशन से रिलेटेड, जो भी कुछ हो। नेक्स्ट है आपका 5वां डेलवोफ इल्यूजन। डेलवोफ इल्यूजन देखिए क्या है, इस तरह के इल्यूजन में होता क्या है, दो समान सर्किल है ना, दो समान वृत्तों को दो परिस्थितियों में रखा गया है, यानी दो सर्किल है उन्हें दो परिस्थितियों में रखा गया है। अभी दिखाता हूँ, एक सर्किल जो है बड़े गोले के भीतर है तथा दूसरा छोटे गोले के भीतर है। बड़े गोले के भीतर का वृत्त छोटे गोले के भीतर के वृत्त से छोटा दिखलाई पड़ता है, हालांकि दोनों वृत्त समान है। यानी कुल मिला के इसमें यह है कि ये जो फिगर है, ठीक है, फिगर नंबर आपका E। अब इसमें कह क्या रहा है, इसमें ये कह रहा है कि दो समान सर्किल हैं, यानी ये जो अंदर वाले जो सर्किल हैं इक्वल हैं आपस में, ठीक है, लेकिन जो एक सर्किल है उसे बड़े गोले के अंदर रखा गया है, यानी लार्ज स्फीयर LS के अंदर, ये LS बड़ा गोला है, ठीक है। यानी एक सर्किल को, सर्किल नंबर 1 को बड़े गोले के अंदर रखा गया है और सर्किल नंबर 2 को छोटे गोले के अंदर रखा गया है। तो इससे आपको आभास क्या होगा कि जो बड़ा गोले के भीतर का वृत्त छोटे गोले के भीतर के वृत्त से छोटा दिखलाई देता है। यानी आपको ये लगेगा कि जो छोटे गोले के अंदर का जो सर्किल है, यानी सर्किल नंबर 2 जो है वो सर्किल नंबर 1 से बड़ा दिखाई देगा। आपको अभी भी ये लग रहा होगा, अब मैं फिगर में सारी चीज़ें हटा रहा हूँ। अब देखिए आपको समझ में आएगा कि जो छोटे सर्किल का अंदर वाला सर्किल है वो बड़ा है किससे, बड़े वाले सर्किल के अंदर वाले सर्किल से। तो ये है आपका डेलवोफ इल्यूजन, इसे हम क्या कहेंगे, डेलवोफ इल्यूजन कहेंगे। छठा है आपका ऑर्नस्टीन इल्यूजन। क्या है, ऑर्नस्टीन इल्यूजन। इसमें क्या होता है, देखिए इस तरह के भ्रम में जो सेंटर का स्क्वायर है कुछ डिफेक्टेड दिखलाई पड़ता है, यानी जो बीच का वर्ग है कुछ डिस्टॉर्टेड या डिस्टॉर्टेड दिखलाई पड़ता है। हालांकि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई समान है और रेखाएं भी सीधी हैं। देखिए ऑर्नस्टीन इल्यूजन देख लीजिए क्या है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें क्या दिखाई दे रहा कि जो ये स्क्वायर है, ठीक है, ये डिस्टॉर्टेड लग रहा होगा आपको, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। इसकी चारों भुजाओं की लंबाइयाँ समान हैं, ठीक है, और सभी रेखाएं सीधी भी हैं। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके इमेज भी मैं शेयर कर दूंगा, आपको समझ में आएगा। देखिए लाइंस भी इसकी सीधी हैं और इक्वल हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं
आइंस्टीन इल्यूजन, यानी आइंस्टीन के नाम से याद रख लीजिएगा, आइंस्टीन। नेक्स्ट है आपका सातवां ऑर्बिसन इल्यूजन। सातवां क्या है? ऑर्बिसन इल्यूजन, ऑर्बिसन। इसमें देखिए क्या होता है, जो बड़ा चक्र है, बड़े चक्र के भीतर का जो वृत्त होता है, यानी जो बड़े चक्र के अंदर जो सर्किल है वो कुछ डिस्टॉर्टेड दिखलाई पड़ता है, बल्कि सर्किल में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। ऑर्बिसन भ्रम में देखिए ये इसी के जैसा है, आइंस्टीन जैसा, बस इसमें यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ सर्किल ले लिया गया है, और सर्किल ले लिया गया है। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो चक्र है इसके अंदर जो सर्किल है ये डिस्टॉर्टेड है, यानी इसमें कुछ विकृति है, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। बस ये जो इसकी लाइन है ये इस डार्क वाले पॉइंट से होते हुए गई है, तो इसलिए हमें ये सर्किल जो है डिस्टॉर्टेड लग रही, बल्कि ऐसा है नहीं। इसी के लिए इसको कहते हैं ऑर्बिसन इल्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8 है आपका ज़ोलनर इल्यूजन। ज़ोलनर, नेक्स्ट है आपका ज़ोलनर इल्यूजन। ठीक, अब ज़ोलनर इल्यूजन क्या होता है? इसमें देखिए होती क्या है, इसमें 7 छोटी बड़ी 7 समांतर रेखाएं होती हैं जो सभी एक ही दिशा में होती हैं। ठीक है, इसमें 7 छोटी बड़ी समांतर रेखाएं होती हैं जो एक ही दिशा में हैं, परंतु देखने में ऐसा लगता जाता है कि इन 7 समांतर रेखाओं की दिशा में विकृति है, अर्थात वे अलग अलग दिशाओं में। कुल मिला के इसमें ऐसा समझिए कि 7 छोटी मोटी समांतर रेखाएं हैं जो एक ही दिशा में है, लेकिन लगता क्या है कि अलग अलग दिशाओं में ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ये है फिगर जिसे हम लोग बोल रहे हैं ज़ोलनर इल्यूजन। ज़ोलनर इल्यूजन ZI। इन्होंने कहा कि इसमें जो है 7 छोटी बड़ी, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, तो 7 छोटी बड़ी समांतर रेखाएं। देखिए रेखाएं सब एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या लगता है कि जो रेखाओं की दिशा है वो अलग अलग दशाओं में है। ठीक है, वो अलग अलग दशाएं हैं लेकिन हैं एक जैसी। ठीक, तो ये है आपका ज़ोलनर इल्यूजन। नेक्स्ट है आपका वुंट इल्यूजन। नेक्स्ट है आपका वुंट इल्यूजन, WUNDT, वुंट इल्यूजन। ये क्या कहता है? देखिए इसमें जो दोनों पड़ी समांतर रेखाएं, इस भ्रम में दोनों पड़ी हुई समांतर रेखाएं यद्यपि बिल्कुल सीधी दिशा में हैं, फिर भी बीच में कुछ विकृत दिखाई पड़ती हैं। दूसरे शब्दों में बीच में ये दोनों रेखाएं कुछ एक दूसरे की ओर सटती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब डायरेक्ट फिगर देखिए इसका। देखिए ये जो दोनों समांतर रेखाएं हैं एक जैसी हैं, सीधी दिशा में हैं, फिर भी जब आप पहली बार इसे देखेंगे तो आपको लगेगा बीच में कुछ विकृति है, यानी ये कुछ ऐसे झुकी हुई है। तो ये हमारे देखने का फ़र्क है, इसलिए इसे बोलते हैं वुंट इल्यूजन। नेक्स्ट है आपका द नेक्स्ट वन इज़ 10th है आपका ट्विस्टेड कॉर्ड इल्यूजन या घुमाव रस्सी भ्रम। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें एक घुमावदार रस्सी है ना। इसमें होता क्या है, यदि कोई व्यक्ति जो ऊपर में है से घूमना प्रारंभ करता है तो भीतर जाने के बजाय घूमते घूमते वह पुनः उसी स्थान यानी A पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसको फिगर देखिए क्या है। इसका फिगर है आपका 5.42 का J पार्ट। देखिए ये इसका फिगर है। ये इसमें क्या रहा है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ध्यान से समझिए। इसमें क्या रहा है कि एक घुमावदार जो रस्सी है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इस चित्र में अगर हम बात करें कि A है ना, मान लीजिए A से घूमना प्रारंभ करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति A से घूमना प्रारंभ करता है तो भीतर जाने के बजाय वह घूमते घूमते वह पुनः उसी स्थान यानी A पर पहुंच जाता है। यानी ये जो इल्यूज़न है, ऐसा लगता है कि व्यक्ति को अंदर जाना चाहिए लेकिन वो घूमते घूमते कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। अरे जब आप मेले में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि एक चक्र ऐसे नाचता रहता है और अंदर से कोई चीज़ बाहर निकलती रहती है, वही इल्यूज़न है ये। या फिर रेलवे स्टेशन पर जब आप वेट मेज़र करने जाते हैं तो भी ये घूमता हुआ नाचता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है
इन प्रमुख जो ज्यामितीय भ्रम है, ज्योमेट्रिकल इल्यूजन है, इनके अलावा कुछ और भी इल्यूजन हैं जिन पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बल दिया है, जिसमें से है आपका 11वां है, यानी कि ये 10 तो हम लोगों ने पढ़ दिए हैं। अब देखिए इसमें इसके अलावा क्या है, जैसे ओवर 1968 तथा रॉक ने 2 और बताए हैं। पहला है सेंडर पैरेललोग्राम इल्यूजन, सेंडर का समानांतर चतुर्भुज। ये क्या कहता है, इस भ्रम में चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। इस समांतर चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ए तथा बी, ठीक है। ये दोनों विकर्ण ए तथा जो दोनों विकर्ण होते हैं, इसमें से जो ए विकर्ण होता है, यानी ए डायगोनल जो होता है, अधिकांशतः व्यक्ति को बी से बड़ा दिखलाई पड़ता है। यानी कि जो ए डायगोनल है वो बी से बड़ा दिखाई पड़ता है, बल्कि होता क्या है कि दोनों लंबाई में बराबर होते हैं। तो एक मिनट इसका फिगर मैं देखता हूँ तो आपको बताता हूँ। हाँ देखिए ये वाला, ठीक है, इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कहेंगे कि जो ए वाला है वो बी से जो है थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, ठीक है, यानी सेंडर पैरेललोग्राम इल्यूजन भी इसे हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका पॉगेनडोर्फ इल्यूजन। पॉगेनडोर्फ इल्यूजन क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, इस भ्रम में एक ही तिरछी रेखा या विकर्ण 2 समान आयत को काटती हैं। यानी कि एक ही तिरछी रेखा या विकर्ण 2 समान आयत को काटती हैं, परंतु ऐसा लगता है कि एक तिरछी रेखा या विकर्ण 2 समान आयत को काटती हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। इस चित्र में एक ही तिरछी या विकर्ण रेखा 2 समान आयत को काटती हैं, ठीक है, परंतु ऐसा लगता है कि एक तिरछी रेखा नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, नहीं मिसप्रिंट हो गया है, एक तिरछी रेखा नहीं बल्कि 3 अलग अलग तिरछी रेखाएं इन दोनों आयतों को काटती हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल सा अगर मैं बात करूं डायरेक्ट आपको फिगर दिखा के, तो यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए ये वाला, कि ये जो 2 आयत हैं, देखिए पोगेनडोर्फ ये वाला है, ये जो इससे पहले था ये था सेंडर पैरेललोग्राम इल्यूजन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जो एक ही रेखा है वो दोनों आयतों को काटती है, लेकिन हमें लगता क्या है कि 3 अलग अलग रेखाएं हैं जो 2 आयतों को काटती हैं, ये इल्यूजन हमें लगता है। तो ये है पोगेनडोर्फ इल्यूजन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पोगेनडोर्फ इल्यूजन को। तो ये थे टाइप्स ऑफ इल्यूजन जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड हॉल्सिनेशन, ठीक है। हॉल्सिनेशन और इल्यूजन में क्या डिफरेंस है, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बताया। तो देखिए इसको फटाफट देख लेते हैं। इल्यूजन एक प्रकार का हमारा रॉन्ग परसेप्शन होता है, क्योंकि इल्यूजन एक परसेप्शन है, अतः इसके लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। यानी इल्यूजन के लिए क्या होता है, उद्दीपक का होना आवश्यक है, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था। यानी कि लेकिन कभी कभी होता क्या है, कभी कभी व्यक्ति बिना उद्दीपक के भी प्रतिक्षण करता है, इसे हम लोग हॉल्सिनेशन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉल्सिनेशन कहते हैं। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने बताया, जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि यदि अंधेरे कमरे में यदि आपको ऐसा दिखलाई पड़ता है कि कोई व्यक्ति खड़ा है, तो विभ्रम का उदाहरण होगा। यानी कि अंधेरे कमरे में अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसे हम कहेंगे हॉल्सिनेशन, न कि भ्रम का। हाँ, यदि अंधेरे कमरे में रखा गया छाता, यानी मान लीजिए अंधेरे कमरे में छाता रखा है, उसको देखकर व्यक्ति उसे कोई दूसरा व्यक्ति समझ बैठता है, तो वो क्या कहलाता है, इल्यूजन कहलाता है। अब देखिए दोनों में, यानी कि इल्यूजन और हॉल्सिनेशन दोनों में व्यक्ति को गलत ज्ञान होता है, लेकिन इस समानता के बावजूद दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, इल्यूजन में स्टिमुलस होता है, लेकिन हॉल्सिनेशन में कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता। इल्यूजन अधिकतर एक्सटर्नल रीज़न से होता है, यानी कि जो हमको इल्यूजन होता है वो बाह्य कारणों से होता है, लेकिन विभ्रम जो होता है अधिकतम हमें आत्मगत कारकों यानी सब्जेक्टिव फैक्टर्स जैसे भय, चिंता, मानसिक रोग आदि कारणों से हमें हॉल्सिनेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है
इल्यूजन में उद्दीपक होने से इसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, शुरुआत में ही बताया था, किंतु हॉल्सिनेशन में उद्दीपक के न होने से इसका स्वरूप अस्पष्ट होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। चौथा है विभ्रम या हॉल्सिनेशन अधिकतर असामान्य व्यक्तियों को ज़्यादा होता है, यानी जो एबनॉर्मल पर्सन होते हैं, जो एबनॉर्मल बिहेवियर वाले व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर हॉल्सिनेशन पाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि इल्यूजन जो होता है सामान्य व असामान्य दोनों व्यक्तियों को हो सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इल्यूजन जो है नॉर्मल और एबनॉर्मल पर्सनैलिटी वाले लोगों दोनों को हो सकता है, लेकिन जो हॉल्सिनेशन है केवल असामान्य व्यक्तियों को ज़्यादा होता है। आखिरी पॉइंट है, सामान्य व्यक्ति के भ्रम का स्वरूप स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का होता है, यानी अगर एक सामान्य व्यक्ति है, नॉर्मल पीपल है, पर्सन है, तो उसका जो भ्रम है, इल्यूज़न है, वो परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति में विभ्रम या हॉल्सिनेशन का स्वरूप जो है हमेशा अस्थायी होता है, जबकि असामान्य व्यक्ति में जो हॉल्सिनेशन होता है उसका स्वरूप हमेशा स्थायी होता है। देखिए डिफरेंस समझिएगा, जो एबनॉर्मल व्यक्ति है, पर्सन है, उसके अंदर हॉल्सिनेशन का जो नेचर है वो परमानेंट होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति में ये टेम्परेरी होता है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया इल्यूज़न क्या है, इल्यूज़न तथा हॉल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है, और टाइप्स ऑफ इल्यूजन्स कितने प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में उसके बाद का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न तो मुझे कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं और जॉब की रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।